हेलो बच्चों, मैं मिस विनीता KGBB कोडेक से। आइए हम लोग आज पढ़ेंगे सामाजिक विज्ञान कक्षा 7वीं का लोकतंत्र का भाग 3 हम लोग पढ़ेंगे। हम लोगों ने पढ़ लिया है कि समानता भारत के नागरिकों में बहुत आवश्यक है और समानता के कारण ही लोगों को आगे बढ़ने में सहायता मिलती है। लेकिन बच्चों, संविधान में समानता के लिए कई प्रावधान किए गए, कई नियम बनाए गए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हमारे भारत में कई प्रकार की असमानताएं भी पाई जाती हैं। आइए हम लोग देखें कि कौन कौन सी ऐसी जो है असमानताएं हैं जो हमारे भारत में पाई जाती हैं, जिन्हें दूर करना हमारे लिए आवश्यक है। तो आइए हम लोग देखते हैं भारत में असमानताएं, और इसमें है सामाजिक असमानताएं। और सामाजिक असमानता में हम लोग आएगा जाति व्यवस्था, यानी कि हमारे देश में अभी भी भारतीय स्वतंत्रता के इतने वर्षों के बाद भी भारत में छोटी जाति बड़ी जाति पर अभी भेदभाव जो है चालू है। और इसको हम लोग आप लोग यदि पाठ्य पुस्तक में विस्तार से देखना चाहेंगे तो वहाँ दिया है बच्चों कि सभी लोग अपनी ही जाति की, अगर विवाह की बात हो, अपनी ही जाति की ही लड़कियों को खोजते हैं। दूसरी जाति ये नीची जाति है, ये जाति बड़ी जाति है, ऐसा आज भी देखा जाता है। तो इस प्रकार से असमानता जो खत्म नहीं हुआ है। और इसी प्रकार से भेदभाव भी, यदि किसी स्थान में जैसे कि पूजा वाली कुछ सामग्री है तो उसमें भी ब्राह्मण ही पूजा कर सकता है, अभी भी ऐसा ही व्यवस्था जो है दिखता है कुछ मायनों में। तो इसे हमारे देश में मतलब खत्म करना चाहिए, जैसा कानून कहता है। तो ये भी हमारे लिए एक बाधा की तरह है। और दूसरा हम देखेंगे बच्चों, आर्थिक स्थिति। अभी भी अमीर और गरीब में भेदभाव है। अभी भी अमीर लोग जो हैं वो गरीब तबके भी, जो उनके घरों में काम करते मजदूर हैं या फिर नौकर चाकर, के साथ अच्छा व्यवहार अभी भी नहीं किया जाता है। तो बच्चों, इस प्रकार से आर्थिक स्थिति अभी भी भेदभाव का कारण है। अमीर जो है अपने आप को काफ़ी बड़ा व्यक्ति समझते हैं, और उसी प्रकार जो मजदूर हैं उन्हें वो जो है अच्छा व्यवहार नहीं करते, और ना ही जो है उनका जो वेतन देना है उस पर भी कई प्रकार का जो है रुकावट आ जाता है। तो ये भी जो है हमारे लिए बहुत बड़ी असमानता की बात है। और बच्चों, इसी को खत्म करने के लिए विद्यालय स्तर पर इसे समझने के लिए बाल संसद का गठन किया जाता है। आप सभी इससे परिचित हैं कि बाल संसद है प्रधानमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, शिक्षा मंत्री, पर्यावरण मंत्री, ऐसे जल मंत्री, ऐसे बहुत सारे मंत्री होते हैं। और आप सभी को पता है बच्चों कि ये मंत्री अगर साथ में मिल के काम ना करें तब तक विद्यालय को साफ सुथरा और स्वस्थ वातावरण रखना तो बहुत मुश्किल काम है। तो उसी प्रकार बच्चों, हमारे देश को भी यदि हमें बेहतर बनाना है तो बिना किसी भेदभाव के, ऊंच नीच का भेदभाव नहीं, जाति व्यवस्था का भेदभाव नहीं, अमीर गरीब का भेदभाव ना रखते हुए यदि सब मिलकर देश के विकास में योगदान दे तभी हमारा देश विकास कर सकता है। जिस प्रकार से विद्यालय में बाल संसद मिलकर काम करते हैं, वैसा ही देश भी मिलकर काम करेगा, देश के प्रत्येक नागरिक भी मिलकर काम करेंगे तभी ये हो सकता है। तो आइए हम देखते हैं बच्चों, ये मतलब नहीं कि भारत में केवल असमानता है, बल्कि विश्व के कई देशों में भी जो है समानता जो है नहीं है। जैसे हम देख सकते हैं कि विश्व के अनेक देशों में लोकतंत्र में भी असमानता है, और जिसके लिए संघर्ष भी लोग कर रहे हैं कि उन्हें भी समानता मिले। इसका उदाहरण जो संयुक्त राज्य अमेरिका से हम लोग ले सकते, जैसा कि आपके पाठ में दिया गया है। तो 1950 के दशक में अफ्रीकी अमेरिकन, यानी जिनको अमेरिकी लोगों ने किसी समय में खरीद कर या गुलाम बनाकर अमेरिका लाए और वो अफ्रीकी अमेरिका में ही बस गए, उनके साथ बाद के समय में भेदभाव किया जाने लगा। उन्हें जो है बहुत ही बदतर व्यवहार से होकर गुजरना पड़ा बच्चों। तो अफ्रीकी अमेरिकी लोग जो है समानता, वो पढ़े लिखे भी हैं, अच्छे नौकरी करते हैं या फिर अच्छे घर के हैं, फिर भी उन्हें असमानता का सामना करना पड़ता है। तो उसके लिए समानता आंदोलन जो है शुरू किया गया, जिसको हम लोग जो है आगे में देख सकते हैं। बच्चों, आप लेसन के में आप लोग देखिएगा कि 1 दिसंबर 1955 की बात है जब रोजा पास घटना हुआ। ऐसे इसमें क्या हुआ कि 1 दिसंबर 1955 को रोजा जो है ड्यूटी से अपना काम से लौट रही थी और वो बस में सीट में बैठी हुई थी। तो नियम ये था कि यदि कोई गोरे चढ़ जाते थे बस में तो जो अफ्रीकी काले लोग हैं उन्हें अपना सीट छोड़ना पड़ता था। तो जो थकी हारी आ रही थी उसने सीट देने से इनकार कर दिया, और इससे इनकार से जो है लोगों को बल मिला और उन्होंने आंदोलन का शुरुआत किया। और इस आंदोलन के नायक थे डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग। ये जो है एक ईसाई पादरी थे और इन्होंने
इसके लिए समानता पाने के लिए आंदोलन किया और इसी आंदोलन के कारण से उन्हें अमेरिका का गांधी कहा जाता है। जिस प्रकार से बच्चों महात्मा गांधी जो अमीर गरीब सबको लेकर चले, तो हम लोग जो है गांधी को एक राष्ट्रपिता मानते हैं, उसी प्रकार अमेरिका में उनको गांधी कहा जाता है, अमेरिकन गांधी कहा जाता है। और उनके इसी प्रयास के कारण 1964 ईस्वी में उन्हें विश्व शांति के लिए नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। और उनके प्रयासों से ही 1964 ईस्वी में बच्चों अमेरिका में एक कानून बनाया गया जिसे नागरिक अधिकार अधिनियम कहा जाता है। और इस कानून के अंतर्गत नस्ल यानी अफ्रीकी नस्ल का है कि अमेरिकी नस्ल का है, गोरा नस्ल का है कि काला नस्ल का है, इस बात पर जो है निषेध किया गया है, मतलब अब भेदभाव नहीं किया जाएगा। और साथ में धर्म, कोई ईसाई धर्म है या फिर कोई और धर्म का अमेरिका में है, उस पर भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। और ये राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव को निषेध किया गया है। राष्ट्रीय मूल कहने का मतलब है कि जो अफ्रीकी मूल के हैं उनके साथ भी जो है अमेरिकनों की तरह ही समानता का व्यवहार किया जाएगा। तो बच्चों इससे वहाँ के नागरिकों को बहुत अधिक जो है लाभ मिला है। तो इस प्रकार का ये जो आंदोलन है समानता के लिए था और इस प्रकार ये समानता जो है वहाँ के नागरिकों के लिए बहुत बड़ा जो है अधिकार लेकर आया, बहुत बड़ा सम्मान का जिंदगी लेके आया। तो बच्चों आज के लेसन में हम इतना ही पढ़ते हैं, अगला हम लोग जो है अगले लेसन में देखेंगे। थैंक यू।